Welcome to the next new video in which I will take up Unit 3 Human Health and Diseases, in which I will describe health, factors affecting health, diseases, types of diseases. Now first of all, what is health? According to WHO in 1948, WHO is World Health Organization. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease. उसको disease नहीं है, physically fit है, इसलिए हम उसको healthy नहीं बोलेंगे. वो physically, mentally और socially well-being होना चाहिए, तभी हम किसी को healthy बोलेंगे. फिजिकल हेल्थ मीन्स जिसमें ऑर्गन्स और सिस्टम्स जो हैं वो परफेक्ट फंक्शन कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ मीन्स जिसमें हार्मनी और बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग, उसको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. सोशल हेल्थ मीन्स जिसमें गुड जॉब है, गुड हाउस है, हैप्पी फैमिली है, गुड नेबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट हेल्थ? फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन, फ्लड, ये सब ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं. सो ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक जॉब कंडीशंस अच्छी नहीं है तो पर्सन जो है वो एंजाइटी फील करेगा, मेंटली हेल्दी फील नहीं करेगा. हाउसिंग कंडीशंस अगर प्रॉपर नहीं है, अनहाइजीनिक है, फिल्थी है, तो डिजीज प्रोन होने के चांसेस हैं. Family's atmosphere and relationship between neighbors and friends. So social equality and harmony are necessary for good health of individuals. Social environment determines our physical environment. Then public cleanliness. So as to avoid accumulation of garbage, अपने आसपास सफाई होनी चाहिए ताकि गार्बेज एक्यूमुलेट ना हो, ड्रेनेज की ब्लॉकेज ना हो, स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट ना हो, क्योंकि इससे ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनेंगी मॉस्किटोज की या दूसरे इंसेक्ट्स की और डिजीज के फैलने के चांसेस रहेंगे और डिजीजेस फैलेंगी तो हेल्थ को इफेक्ट होगा. सप्लाई ऑफ बैलेंस डाइट एक गुड हेल्थ के लिए बड़ी जरूरी चीज है एज इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड गुड परचेजिंग पावर इंक्रीज द चांसेस ऑफ गुड हेल्थ. अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, परचेजिंग पावर अच्छी है, तो पर्सन की न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो पूरी होगी, उसकी कंडीशंस हाइजीनिक रहेंगी. Then personal hygiene, which includes self-cleanliness by developing clean habits, regular exercise and yoga, which keeps the body and mind fit by improving blood circulation, opening sweat pores, reducing tension, relaxation by regular, adequate and undisturbed sleep, which improve capacity to work, healthy habits and avoiding the addiction, because the surveys and statistics have revealed that drug and alcohol abuse have been on the rise, especially among the youth. सो हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है. अवेयरनेस अमंग डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट फंक्शंस. वैक्सीनेशन कैसे होती है, क्या होती है, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए. लोगों को पता होगा तभी वो डिजीजेस से दूर रहेंगे. अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में अवेयरनेस होनी जरूरी है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ. हम कैसे बोलेंगे कि कोई पर्सन जो है वो गुड हेल्थ में है? जब उसमें सिकनेस या डिजीज नहीं है तब उसको गुड हेल्थ बोलेंगे. अननेसेसरी एंजाइटी नहीं है तब उसको गुड हेल्थ बोलेंगे. सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशंस नहीं है. सेल्फ कॉन्फिडेंस है. फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट हिज बेस्ट. देन व्हाट इज डिजीज? डिजीज वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है. डिस मीन्स अगेंस्ट एंड ईज मीन्स कंफर्ट. कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ, हमारी हेल्थ के साथ इंटरफेयर करती है, उसको हम डिजीज बोलते हैं. इसमें मॉर्फोलॉजिकल भी आ सकती है, लाइक किसी को लग गई, चोट लग गई तो उसको वो अनईज है, इजी नहीं है उसके लिए, वो डिस्कंफर्ट में है तो उसको हम डिजीज बोलेंगे. फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है. It may be due to environmental factors or pathogens. Pathogens होते हैं disease causing organisms और genetic anomalies. कईयों को genetic diseases भी होती है. This shows that disease is opposite to health. But one can be in poor health even without a simple cause of an identifiable disease. The various types of diseases. Congenital diseases. Congenital diseases inborn diseases होती हैं which are present from the birth. These are generally inheritable. जैसे जो जीन म्यूटेशन से हो जाती है, लाइक जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस,
जो बर्थ से प्रेजेंट है, जो जीन्स में चेंजेस के कारण है। डिजीजेस कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जैसे डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या एक्वायर्ड डिजीजेस, जो पर्सन अपनी बर्थ के बाद जो उसको डिजीज होती है उसको हम एक्वायर्ड डिजीजेस बोलते हैं, ये नॉन इनहेरिटेबल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिकेशन, एक्वायर्ड डिजीजेस फर्दर दो टाइप की हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस। दीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एयर से, वाटर से, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट या वेक्टर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाए, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस, ये स्प्रेड नहीं करती। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अपने आप स्प्रेड नहीं करती है, टच से या इन सब फैक्टर्स से स्प्रेड नहीं करती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेटिव एजेंट, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो 6 टाइप्स की हैं। लाइक अगर बैक्टीरिया से हो रही है तो बैक्टीरियल डिजीज बोलेंगे, जैसे डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ, लेप्रोसी, साइफिलिस, टेटनस, टाइफॉइड, प्लेग, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, एंथ्रेक्स एक्सेट्रा। अगर वायरस से हो रही है तो उसको हम वायरल डिजीजेस बोलेंगे, जैसे डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो, स्मॉलपॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, रेबीज, जापानीज एंसेफेलाइटिस, एड्स, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये सब वायरस से होने वाली है। और आजकल एक और भी है, कोविड-19। प्रोटोजोआ से हो रही है तो प्रोटोजोन डिजीजेस बोलेंगे, लाइक मलेरिया, एमीबियासिस, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस एक्सेट्रा। हेलमिंथ से हो रही है, प्लेटीहेलमिंथ्स या नेमेटेहेलमिंथ से, तो उनको हम हेलमिंथिक डिजीजेस बोलेंगे, लाइक टीनियासिस, एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस, ट्रिकिनोसिस, लिवर रॉट, एकिनोकोसिस। फंजाई से हो रही है तो फंगल डिजीजेस बोलेंगे, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, कैंडिडियासिस एक्सेट्रा। रिंगवर्म हो गया जैसे दांत खाज खुजली नहीं होता वैसा। रिकेट्सियल डिजीजेस जैसे टाइफस फीवर, ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे वो फैल रही है, उसके बेसिस पर जो डिजीजेस हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो दो तरह की है, कंटाजियस डिजीजेस और नॉन कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीजेस वो है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आते हैं बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, लाइक एसटीडी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, लेप्रेसी एक्सेट्रा, जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट से आ जाती है। नॉन कंटाजियस डिजीजेस जिसमें कोई ना कोई फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म रहेगा या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर रहेगा, जैसे फूड के थ्रू, एयर से, वाटर से, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है तो उसको हम नॉन कंटाजियस बोलेंगे, बट इट इज अ कम्युनिकेबल। टीनियासिस, एस्कैरियासिस, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ये कंटामिनेटेड फूड, एयर या वाटर से फैलती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय सम कैरियर और वेक्टर होस्ट, जैसे मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। डिजीजेस जो है वो दो तरह की हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस दो तरह की नहीं है, सॉरी 4 टाइप्स की हैं। लाइक डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो विशेरकर बोलेंगे, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो तो ड्वार्फिज्म बोलेंगे। डीजेनरेटिव डिजीजेस जिसमें बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, डीजेनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, हार्ट और ब्लड वेसल्स की, आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स डीजेनरेट हो जाते हैं, कैंसरस डिजीजेस जिसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है या डिवीजन है सेल्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, जिससे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको हम कैंसरस डिजीज, कैंसर बोलेंगे। एलर्जिक डिजीजेस जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल एजेंट से बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने लगे, उसको हम एलर्जी बोलेंगे। और जिसके अगेंस्ट बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रही है उसको हम एलर्जन बोलेंगे। इसमें एस्थमा आ जाता है, हे फीवर एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक्स आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।